हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुज 910 चैनल पे। एंड बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करवाओ, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करवाओ। तो आपकी डिमांड सबसे पहले बच्चों, है ना। सो इसीलिए हम लोग अब एक नया सीरीज लेकर आए हैं जहां पे मैं आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करवाऊंगा चैप्टर वाइज। तो उसी की शुरुआत आज से हो रही है। आज हम रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे आर डी शर्मा से। और एक और रीजन है क्यों हम फिर दोबारा से इन चैप्टर्स को शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया लेट से मैं एपी कर रहा हूं, ट्रायंगल्स कर रहा हूं, लेकिन मेरे पुराने चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो गोल हो रहे हैं, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी उमंग सीरीज चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा ताकि आप उन चैप्टर्स को फिर दोबारा से रिवाइज कर सको, हमारा एक एफटीपी भी चल रहा है, फर्स्ट टर्म प्रिपरेशन। और अब हमने आर डी शर्मा को भी प्रिपरेशन में अपना जोड़ दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना वीकली शेड्यूल बता देता हूं, है ना। इस हफ्ते का तो ये वाला सेशन अपना चल रहा है। पीछे का अगर कोई भी सेशन आपका छूट गया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट बनी हुई होगी सब्जेक्ट वाइज। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सेशन अगर आपका मिस हो चुका है तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो उन सेशंस को। बाकी उसके अलावा ये वेदांतु का टेलीग्राम चैनल है बेटा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है चैनल से, सेशन से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाकी अगर हम शुरुआत करें तो आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 1 देखो, बहुत कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। बाकी उनके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। ये आपके पास एक नंबर है, इस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन से 58500 इसके फैक्टर्स निकाल लेने। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 5 0। फिर 2 से डिवाइड करूं 1 4 6 2 5। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 4 3 जा 12, 2 6, 8 3 जा 24, 2 2, 7 3 जा 21, 5। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा अपने पास 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 1 5। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 3 जा 15, 1 2 5 2 जा 10, 5। फिर 5 से डिवाइड करोगे 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 13, और फिर 13 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1, है ना। तो ये इसके कुछ फैक्टराइजेशन हो गए, ये उसके कुछ फैक्टराइजेशन हो गए, जैसे कि क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 मुझे नजर आ रहा है, इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 13 की पावर 1। ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से इनका फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन कॉम्पोजिट नंबर। आपके पास ये जो नंबर लिखा गया है आपको ये बताना है कि ये क्यों कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके पास दो टर्म्स है, एक ये पूरा का पूरा टर्म और एक ये टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं देखूं तो 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो आपने क्या किया 5 कॉमन ले लिया। जैसे ही आप 5 कॉमन लोगे अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां से जो अगली टर्म थी वहां से 5 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अच्छा, अब उसके बाद 7 इंटू 6 42, और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो 42 इंटू 24 अगर मैं करता हूं तो ये हो जाता है मेरे पास 8, 16 16 4 20 को 0, 2 कैरी 4 दूनी 8 और 10 1008। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 1008 प्लस 1, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 1009, है ना, ये हो जाएगा। तो अब आपके पास ये जो नंबर था ना, ये जो नंबर था इसको आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहां से मुझे क्लियरली एक चीज पता चल रही है, यहां से मुझे क्लियरली एक चीज पता चल रही है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, ये इस वाले नंबर से भी डिविजिबल है,
और ये 1 से भी डिविजिबल होगा, और जो इन दोनों का मल्टीपल होगा ये उससे भी डिविजिबल होगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, और कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उस नंबर को बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर, है ना। ये तो हमने अपने सेशंस में चीजों को सीखा है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है और बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे 6 की पावर n, 6 की पावर n, क्या ये नंबर 0 पे एंड करेगा? क्या ये नंबर 0 पे एंड करेगा? तो बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी नंबर 10 हो, 20 हो, 40 हो, 80 हो, कोई भी नंबर हो जिसका एंड यूनिट डिजिट 0 होता है, उसकी क्या खासियत होती है? जब मैं उसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, इसका करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, है ना। अगर मान लो मेरे पास 30 होता तो इसका होता 3 इंटू 2 इंटू 5। तो कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है उसमें 2 और 5 दोनों के दोनों नंबर्स जरूर होते हैं। 2 और 5 ये दो नंबर जरूर होंगे, उस नंबर में ये दो नंबर जरूर होंगे। अब मैं अगर 6 की पावर n 6 के फैक्टर्स करूं तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इसकी पावर n, यानी कि यहां पे 2 तो है बट 5 नहीं है। 2 तो है बट 5 नहीं है। तो आप लोग चैट सेक्शन में बताओ क्या ये 0 पे एंड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 तो है 5 नहीं है। तो अब आप लिखोगे 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0 because it has 2 as a factor but not 5, है ना। तो इस वजह से ये 0 पे एंड नहीं करेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है? 9 है। फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो आपको पता है बेटा कि अगर आपके पास दो नंबर्स होते हैं तो उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? LCM इंटू HCF। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जहां पे दोनों के दोनों नंबर दिए गए हों, उनका HCF दिया गया हो या LCM दिया गया हो और दूसरी चीज निकालनी हो, तो आप इस रिलेशन का यूज कर लो। पहला नंबर क्या है? 306, दूसरा नंबर क्या है? 657, ठीक है। LCM कितना है दोनों का? पता नहीं, निकालना है। और HCF कितना है दोनों का? 9। अब इस 9 को इधर भेजोगे, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कैंसिल करोगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 इक्वल्स टू LCM, है ना। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, LCM आ जाएगा। दो कैरी 24 और 2 26, 7 3 जा 21, 2 कैरी 5 3 जा 15, 17 को 7, 1 कैरी 18 और 19। तो 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 को 3, 1 कैरी, 12 को 2, 1 कैरी, 12 को 2, 1 कैरी, 2 2 3 3 8। तो 2 2 3 3 8, ये क्या हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा। देखो RD शर्मा में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस हो। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे आपको RD शर्मा के उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया और भी तो क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, बट मैं एग्जाम देखो दो तरह के लोग होते हैं, जो एक गधे वाली मेहनत करते हैं और जो एक घोड़े वाली मेहनत करते हैं। तो हमें गधे वाली मेहनत नहीं करनी है कि सब कुछ कर लो, सब कुछ, ये किताब भी कर लो, वो किताब भी कर लो, और मतलब होता फिर हमसे कुछ नहीं है ना। बाकी चीजों को भी तो टाइम देना है। तो हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही टारगेट करेंगे। कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि दो नंबर्स हैं, क्या उन दोनों नंबर का HCF
क्या उन दोनों नंबर का HCF 16 हो सकता है और LCM HCF 16 और LCM कितना 380 हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा वो बोल रहा है। अब आपको पता है कोई भी दो नंबर्स हो उनका HCF और LCM जो होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है किससे? HCF से। यानी कि HCF क्या होता है? LCM का फैक्टर होता है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करने की कोशिश करूं बेटा, तो मतलब काट के देखते हैं इसको, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 2 से कट करोगे 8 आएगा, 2 से कट करोगे 1 5 4 आएगा, फिर 2 से कट करोगे यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 से कट करोगे 7 और कितना आ जाएगा ये 7 2 14 7 है ना 2 7 77। अब ये 77 4 से डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में डिविजिबल नहीं है तो ये इसका कोई भी दो नंबर हो उनका LCM और HCF 16 और 380 नहीं हो सकता। कोई और नंबर्स हो सकते हैं। HCF अगर 16 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 320 हो सकता है। LCM 320 हो सकता है क्योंकि 320 डिविजिबल है 16 से, बट 380 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। लिखना कैसे है? ऐसे आप लिख सकते हो इसको। अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपकी एग्जाम में इस प्रकार का पूछा जाता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना एक बहुत सारे बच्चों को सिखाया जाता है कि जब कभी भी स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो आप लोग LCM निकाल लो या HCF निकाल लो, जब कभी भी लार्जेस्ट लिखा हुआ है तो आप लोग HCF या LCM, इस तरीके की चीजें बताई जाती है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। कह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 35 56 और 91 से डिवाइड होने पे 7 रिमाइंडर दे। मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है जिसको मैं 35 से डिवाइड करूं x, ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। मेरे पास कोई नंबर है x, वही नंबर जिसको मैं 56 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 7। मेरे पास कोई नंबर है x, अगर मैं उसको 91 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए बेटा? मेरे पास रिमाइंडर आना चाहिए 7। ये बात बोली गई है। और ये जो x है ना, ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, वो सबसे छोटा नंबर जिसको डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर कितना मिले बेटा? रिमाइंडर मिले आपको कितना? 7 मिले, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब आप एक चीज को समझो, मैंने आपको ना जब अगर आपने एक तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, और मैंने आपको सेशन में भी समझाया है कि कैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो कभी भी अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए गए हों, 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए गए हों, जैसे यहां पे 35 56 और 91 दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है? आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये नंबर निकालना है ना आपको। अब आपको ये चीज तो पता होगी ना, ये जो x होगा ये 35 से बड़ा होगा, ये इस 56 से बड़ा होगा, ये इस 91 से बड़ा होगा, है ना। क्योंकि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, अगर आपके पास रिमाइंडर ज्यादा बच रहा है या उतना भी रिमाइंडर बचता, 0 भी बचता, तो आपका ये जो नंबर होता है या तो इसके इक्वल होता है या तो बड़ा होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर क्या है? x क्या है? इन तीनों नंबर से क्या है? बड़ा है। ये जो x है ये इन तीनों नंबर से क्या है? बड़ा है। आप इस स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, आप बस ये पता लगाना जो चीज मुझे फाइंड करनी है वो इन तीनों नंबर से बड़ा है या छोटा है। अब मुझे पता चल गया ये बड़ा है। अब कभी भी अगर आपको बड़ा नंबर निकालना होता है तो वहां पे आपको LCM निकालना होता है, वहां पे आपको LCM निकालना होता है। तो अगर मैं इन तीनों नंबर का LCM निकाल लूं, 35 56 और 91 का, तो 35 को मैं लिख सकता हूं कैसे? 7 × 5, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? 56 को मैं लिख सकता हूं कैसे? 7 × 8। 8 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 × 2 × 2, है ना। और आपके पास क्या है? 91, 7 × 13,
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, इन तीनों नंबर्स का अगर मैं एलसीएम निकालूं बेटा, अगर इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालूं तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तो 7 आएगा, ठीक है, एक तो 5 आएगा, ठीक है, 2 की पावर 3 आएगा, है ना। एलसीएम निकालना आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 75 8 5 40, 91 इंटू 40, और ये हो जाएगा आपके पास 9 4 36, 3640, इतना आ जाएगा। अब आप एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझो। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3640, 3640। ये क्या है, ये क्या है, ये एलसीएम ऑफ 35, 56 और 91, इन तीन नंबर्स का क्या है, एलसीएम है। इन तीन नंबर्स का क्या है, एलसीएम है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर, एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल होगा, वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल होगा। जैसे मान लो मेरे पास है 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम होता है 6, यानी कि 6 वो सबसे छोटा नंबर है जो इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है। मतलब क्या कहना चाहते हो भैया, मतलब ये बताना चाहता हूं वो सबसे छोटा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और जो 3 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर हमारे पास आया है 3640, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 35, 56 और 91 से कंप्लीटली डिविजिबल है। पर क्या आपको वो निकालना था, आपको वो थोड़ी ना निकालना था। ये 3640 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is completely divisible by 35, 56 एंड 91, जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। बट आपको वो थोड़ी ना निकालना था, आपको तो वो निकालना था जो डिवाइड करने पे क्या दे, 7 दे। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये 6 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं 7, तो 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 2 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो आपके पास आ जाएगा 8, 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 2 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। यानी कि जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसमें जितना ऐड करोगे उतना ही रिमाइंडर बचता है। अब अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है इन तीनों से, तो अगर इसमें मैं 7 ऐड कर दूं तो क्या 7 मेरा रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 7 दे, वो कौन सा होगा, 3640 प्लस 7, यानी कि 3647। 7 ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है आप उसमें जितना ऐड करोगे वो नंबर उससे उतना रिमाइंडर छोड़ देता है, इस वजह से ये कंप्लीटली मतलब ऐसे 7 को ऐड किया गया। बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे 7 ऐड कर दो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा आपको, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। और एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप कॉन्सेप्ट को समझो बस कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना। आप ये मत देखो कि ऐड करना है, स्मॉलेस्ट लिखा है, लार्जेस्ट लिखा है, वो मत सोचो। अब जैसे ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। कह रहे वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैं मान लेता हूं लेट x है, लेट x इज द लार्जेस्ट नंबर है ना। अब क्या बोला गया है, कह रहा है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 1251 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर कितना बचे 1। 9377 को डिवाइड करे
तो रिमाइंडर कितना बचे बेटा 2, और 15628 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बचे 3 बचे, है ना। तो आपको वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो इस तरीके से वो रिमाइंडर देगा। अब आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी, कौन सी कहानी, चलो बताता हूं आपको। x को जब मैं 1251 से डिवाइड करूंगा तो मान लो ऊपर बच गया a और रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास 1 बच रहा है। तो बेटा बचपन में हमें सिखाया जाता था ये जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये बताया जाता था हमें बचपन में? आप बोलोगे भैया बिल्कुल बताया जाता था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्या मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, इस 1 को इधर भेज दूं तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और 1250 इज इक्वल्स टू x इंटू ए लिख सकता हूँ। आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं इस 9377 को ऐसे लिख सकता हूं? कैसे कि 9377 को जब मैंने डिवाइड किया तो मान लो मेरे पास क्वोशंट आया b और रिमाइंडर कितना बचा 2। मान लो मेरे पास क्वोशंट, क्योंकि मुझे नहीं पता ना x से कैसे डिवाइड कर सकता हूं मैं, तो मैंने b ले लिया, कोई दूसरा कोएफिशिएंट ले लिया, रिमाइंडर बच गया 2। अब इस 2 को इधर भेज दोगे तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 93752 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू x इंटू बी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। बहुत लोग आएंगे बताएंगे इसमें HCF निकाल लो, वो हमें समझना ही नहीं है। हमें समझना है क्यों निकाल लो भाई HCF निकालना है, क्यों निकालना है। 15628 है ना। इसको जब मैं x से डिवाइड करूंगा, मान लो मेरे पास क्वोशंट बच गया c और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 15628 इज इक्वल्स टू x इंटू सी, क्वोशंट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को उधर भेज दोगे तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 15625 इज इक्वल्स टू x इंटू। अब मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना मुझे निकालना है बेटा x, यही तो निकालना ना, वो सबसे बड़ा नंबर निकालना मुझे। तो क्या आप लोगों को यहां पे कुछ कुछ दिख रहा है? क्या इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है ना? मन कर रहा है इसको निकाल लो। तो अगर मैं x को देखूं तो x क्या है इन तीनों में, कॉमन है। क्या है x इन तीनों में, कॉमन है। और आपने x को क्या माना है, आपने x को क्या माना है, लार्जेस्ट नंबर, यानी कि हाईएस्ट नंबर माना है। यानी कि क्या माना है, हाईएस्ट नंबर माना है। x को हाईएस्ट नंबर माना है ना, और इन तीनों में कॉमन भी है। और वो 150, 9375 और 15625 का क्या है, फैक्टर भी है। फैक्टर भी है। जैसे मेरे पास 6 होता है, 6 को अगर मैं लिख दूं 2 इंटू 3, तो 2 क्या है, 6 का फैक्टर है, 3 क्या है, 6 का फैक्टर है। उसी तरीके से x जो है इसका और इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सुन के आपके दिल में कुछ कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप x निकालना चाहते हो तो x क्या है, इस और इस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब बेटा अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन तीनों का HCF। किन तीनों का, 1250, इसका नहीं, 1375 इसका नहीं। जब 2 माइनस करोगे, ये 1 माइनस करोगे, और 15625, इन तीनों का जब आप HCF निकालोगे तो वो x की वैल्यू होगी। अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, 1250 बचेगा। जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, फिर HCF निकाल लो। पर हमें समझ नहीं आता है क्यों HCF निकाल लो। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों HCF निकाल लो, क्यों HCF निकाला है। ठीक है, अब ये बहुत बड़े बड़े नंबर है बेटा, इसका HCF मैं निकालूंगा नहीं, बट मैं आपको आंसर बता देता हूं। आप निकालना इसका HCF, इसका HCF है 625। तो x की वैल्यू क्या है, 625।
तो 625 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, 1 रिमाइंडर देगा, इसको डिवाइड करेगा 2 रिमाइंडर देगा, इसको डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर देगा। ठीक है, चलो तो ये था। बाकी बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर मतलब आप हम लोगों से क्या कभी मिलोगे, है ना, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा माना जाता है कि मतलब टीचर मिल नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। आपके अभिषेक सर आप लोगों से मिलने आ रहे हैं 9 जुलाई को पटना, है ना, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आप लोग अपने जानू भैया से मिल सकते हो। जो भी बच्चे पटना या नियर बाई लोकेशन में या जो भी वहां जा सकता है वो बच्चे अभिषेक सर से मिल सकते हैं। तो आप लोग जरूर जाइए, है ना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने अभिषेक भैया से जरूर मिलिए, अभिषेक सर से जरूर मिलिए। और बहुत सारी एक्साइटेड चीजें होंगी, है ना, बहुत सारी फोटोज आप खींच सकते हो, उनके साथ सेल्फी ले सकते हो, बहुत सारी चीजें होंगी वहां पे, है ना। तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ना, आप लोग जरूर जाइए। बाकी आप लोग अपना कंफर्मेशन जरूर बताइए। ये जो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, आप मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई गेस यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो, कोई बात नहीं, हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, तो आप लोग उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, है ना, और बताइए कि आप लोग पटना आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है, चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों की एनसीईआरटी में भी है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करो। भाई प्रूव कर करके थक गए हैं, है ना, तो क्या करना होता है आपको इसको एक रेशनल नंबर मानना होता है। लेट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको करते हैं ना, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, है ना। तो अगर बेटा √2 एक रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, √2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, P/Q की फॉर्म में। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये जो P और Q है ना, ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये लिखना होता है ना। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, उनको को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। अब इस Q को इधर भेज दोगे बेटा तो ये हो जाएगा √2Q इज इक्वल्स टू P। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो इधर हो जाएगा 2Q², इधर हो जाएगा P²। अब बेटा बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या, मान लो मेरे पास है 2 × 5 किसके बराबर है 10, 3 × 7 किसके बराबर है 21। देखो कभी भी ऐसी चीजों में फंसोगे ना तो मैं कोशिश करता हूं आपको इनका कॉन्सेप्ट समझाऊं। बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि आगे लिख दो P² इज डिविजिबल बाई 2, फिर P इज डिविजिबल बाई 2, बट कैसे P² इज डिविजिबल बाई 2 समझो। अगर मैं 10 को लिख सकता हूं 2 × 5, तो क्या ये 10 2 से और 5 से डिविजिबल है, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं इसको 3 × 7 लिखता हूं 21, तो क्या ये 21 3 से और 7 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से और 7 से डिविजिबल है, आप बोलोगे बिल्कुल है। तो उसी तरीके से 2 × Q² अगर लिखा गया है बराबर किसके, P² के, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है इसको, P² इज डिविजिबल बाई 2, क्या ये P² इस 2 से डिविजिबल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। ठीक है, अब अगर P² 2 से डिविजिबल है तो अपने पास एक थ्योरम है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। और अगर वो नंबर उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, जैसे आप लोगों को पता है कि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 4, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो अगर P 2 से डिविजिबल है तो क्या मैं इस P को ऐसे नहीं लिख सकता 2 × समथिंग। अब वो समथिंग मुझे पता नहीं है तो मैंने X मान लिया, मुझे पता नहीं है ना, क्या कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने X मान लिया। ठीक है, तो P की वैल्यू हो गई 2X। अब उस वैल्यू को यहां पे चिपका दो, तो 2Q² इज इक्वल्स टू P की जगह पे 2X, तो 2Q² इज इक्वल्स टू 4X²। 2 से कैंसिल आउट करोगे 2 बचेगा, Q² इज इक्वल्स टू 2 × X²। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वही कहानी रिपीट हो रही है कि क्यू स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 2, वो क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 है ना। अब अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और अगर क्यू 2 से डिविजिबल है तो क्या मैं इस क्यू को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू बी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो क्यू को 2 इंटू बी या 2 इंटू वाई, कुछ भी लिख सकते हो। अब आप लोग एक चीज को देखो, P को हमने लिखा है क्या 2 इंटू एक्स, और Q को हमने लिखा है क्या 2 इंटू वाई या B जो भी है, ठीक है। तो इन दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, कॉमन है दोनों में। तो इसका मतलब P और Q का HCF, P और Q का जो HCF है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, 2 हो गया। इन दोनों का HCF क्या हो गया, 2। बट हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि P एंड Q आर द को प्राइम नंबर्स, यानी कि इनका HCF क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी हमने अज्यूम किया था वो तो गलत हो गया, और अगर हमने अज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है वो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, √2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई, और इस मेथड को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो आखिरी में आप इस तरीके की स्टेटमेंट हर सवाल में चिपका सकते हो, बस 2 की जगह पे नंबर चेंज हो जाएगा। हर क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम लाइंस आपको चिपकानी है, बस ये नंबर्स देख लेना, ठीक है जी। चलो, अब कई बार पूछ लेता है ऐसे, इसको कैसे करना है, वही करना है, इसको भी रेशनल नंबर मान लो, ठीक है, P बाई क्यू, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है ना, इसको अकेला कर दो, बस इसको अकेला कर दो, इसको अकेला कर दिया तो ये हो जाएगा P/5, बस इतना कर दो। अब देखो यहां पे 2 तरह के सवाल बनते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अगर आपको बताया गया है, अगर आपको बताया गया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो आप बस लिख दोगे, आप बस लिख दोगे कि ये तो P/Q की फॉर्म में है ना, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन की फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। बट ये √5 क्या है, ये तो एक इरेशनल है, ये तो एक इरेशनल है ना। अगर ये आपको गिवन है, अगर ये आपको गिवन है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो इरेशनल है, ये रेशनल, ऐसा पॉसिबल है कि इरेशनल और रेशनल इक्वल हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। तो हमने जो अज्यूम किया है वो गलत है। हमने क्या अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, बट वो गलत हो रहा है, यहां पे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो अगर ये इरेशनल नंबर गिवन है तो आप ऐसे करोगे, लेकिन अगर ये गिवन नहीं होता कि ये इरेशनल नंबर है, अगर ये दिया नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया नहीं है आपको, तो आपको क्या करना है, पहले √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। आपको पहले इसको इरेशनल प्रूव करना है, और कैसे करोगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले √2 को करके दिखाया है। पहली चीज तो ये। फिर कई बार आपके पास सिंपल ऐसा क्वेश्चन दे देता है और बोलता है कि ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, या फिर कई बार वो दे देता है इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स का। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो √5 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना, तो आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो वो चाहता है कि आप इसको पहले इरेशनल नंबर प्रूफ करो। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, वो पूछते हैं कब हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है, कब नहीं करना। तो कब करना है, जब ये 1 मार्क का होगा तब नहीं करना, जब 3 मार्क का होगा तो करना है। अगर √5 इरेशनल दे रखा है तो नहीं करना, अगर नहीं दे रखा तो करना है ना। दे रखा है तो तब तो नहीं करना, चाहे वो कितने ही मार्क्स का हो। लेकिन अगर नहीं दे रखा ना, तो फिर मार्क्स देखो कितने मार्क्स का है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी सेम वही चीज है, 2/√7, फिर दोबारा से इसको P/Q के इक्वल ले लो, ठीक है। √7 को अलग करना है तो उसको इधर भेज दो, बाकी इन दोनों को इधर, तो Q ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, और √7 उधर जाएगा, तो √7। बस वही जैसे हमने पीछे किया था, बस रूट वाली टर्म को ना अकेला कर दो। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है
कि गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या करना है 5 + 3 रूट 2 आप इसको रेशनल अज्यूम कर लोगे, रेशनल मतलब p/q। अब रूट 2 को अकेला करना है तो पहले 5 को इधर भेज दो, तो 3 रूट 2 बराबर किसके 5/q माइनस 5 p/q माइनस 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू 5p माइनस 5q अपॉन q। ठीक है, रूट 2 को अकेला छोड़ दो, 3 को इधर भेज दो, तो रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा p माइनस 5q डिवाइडेड बाई 3q, है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल होता है। और लेकिन आपको गिवन है क्या कि रूट 2 एक इरेशनल है। तो क्या इरेशनल और रेशनल इक्वल हो सकते हैं, आप बोलोगे इल्ले, मतलब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है। और अगर अज्यूम किया हुआ गलत है तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा टर्म एक इरेशनल नंबर है। लिखोगे कैसे, देखो लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो आपको दिखा देता हूं लिखोगे कैसे। ऐसे लिखोगे भैया इसको, ठीक है जी, ऐसे लिखोगे इसको। चलो, बाकी ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि भैया मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, है ना। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। ये वेदांतु का टेलीग्राम आईडी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, तो आप सीधा के सीधा वेदांतु के ऑफिशियल 9-10 चैनल पर पहुंच जाओगे, जहां पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं सेशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट होती है तो वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी जाती है। और आफ्टर सेशन बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन चाहिए होते हैं, नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो जो नोट्स है वो भी हम वहां पे डाल देते हैं आफ्टर सेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। सेशन स्टार्ट होने से पहले हम वहां पे लिंक भेज देते हैं कि ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो ज्वाइन कर लो, है ना। तो आप लोग जरूर इस चैनल का पार्ट बनिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या आप और इस तरीके के सेशंस, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस वाले सेशंस को चाहते हो या नहीं। आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम और इन चैप्टर्स के, बाकी चैप्टर्स के या और क्वेश्चंस को लेकर आए या नहीं लेकर आए, है ना। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।